हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। लीगल नियति के सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस है। ये हमारे क्रिमिनल लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो रॉन्गफुल गेन है जो वो हमारे सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है, और रॉन्गफुल लॉस जो है वो हमारे सेक्शन 2 सब क्लॉज 37 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में डिफाइंड है। तो ये रॉन्गफुल गेन का क्या है डिफिनेशन? तो रॉन्गफुल गेन का डिफिनेशन कहता है कि गेनिंग प्रॉपर्टी थ्रू अनलॉफुल मीन्स टू विच वन इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। इट मीन्स कि एक व्यक्ति को या फिर किसी को भी प्रॉपर्टी गेन हो रहा है, और क्या कैसे हो रहा है? अनलॉफुली। और उसमें क्या हो रहा है कि वो पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनलॉफुल मीन से ऐसी प्रॉपर्टी पाना जिसके आप कानूनी रूप से हकदार नहीं है। ठीक है, और वही रॉन्गफुल लॉस कहता है कि द लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी थ्रू अनलॉफुल मीन्स बाय अ पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू इट। तो ये कहता है कि आप अपनी मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको किसी गैर कानूनी तरीके से खो देना, हाँ, जिसके आप असली मालिक है। अनलॉफुल मीन्स यानी कि गैर कानूनी तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? खो रहे हो। ठीक है, आपसे आपका वो लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी का, जिसके आप लीगली इंटाइटल्ड हो। यहाँ आप लीगली इंटाइटल्ड हो, यहाँ आपका लॉस हो रहा है, यहाँ आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं हो, और यहाँ आपका गेन हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी। इसको हम लोग थोड़े डिटेल में देखते हैं। तो ये वही बोलता है, लीगल डेफिनेशन है और इसका है, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 में डिफाइंड। और ये कहता है कि रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अ अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। मीन्स ये जो रॉन्गफुल गेन तब होता है जब कोई पर्सन गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी उसको मिलता है। ठीक है, और वो जो पर्सन होता है उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है, इंटाइटल्ड नहीं होता है उस प्रॉपर्टी के लिए। और यहाँ लीगल डेफिनेशन है, wrongful loss means the loss by unlawful means of a property to which the person losing it is illegally entitled. It means कि किसी यहाँ पे जिसका लॉस हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से उसका लॉस हो रहा है, और लॉस वैसे पर्सन का हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ लीगली इंटाइटल्ड है। इट मीन्स वो प्रॉपर्टी का वो मालिक है। तो जो हमारा रॉन्गफुल गेन है उसका 3 इंग्रेडिएंट है। तो इस इंग्रेडिएंट को देखते हैं। पहला है कि गेन ऑफ अ प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि कोई प्रॉपर्टी है उसको किसी पर्सन को मिलना या फिर उसको गेन हो जाना। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एन एक्चुअल गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए वो, और वो प्रॉपर्टी क्या होना है? टेंजिबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड इंग्रेडिएंट है कि बाय अनलॉफुल मीन्स। इसका मतलब है कि जो गेन हो रहा है वो गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए, है ना। लॉफुल नहीं है, यहाँ पे अनलॉफुल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तरीका सही नहीं होगा गेनिंग का। और तीसरा है नो लीगल इंटाइटलमेंट, यानी कि आपका उस पर कोई कानूनी हक नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हो। ठीक है, कोई और मालिक है और वो आपको मिल रहा है वो प्रॉपर्टी। और ये रॉन्गफुल लॉस का 2 इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट जो है रॉन्गफुल लॉस का वो है कि कॉज्ड बाय अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, इट मीन्स कि वो जो लॉस हो रहा है आपको, वो क्या कैसे हो रहा है? तो कानूनी प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, वो गैर कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है? लीगल इंटाइटलमेंट। इट मीन्स कि जो आपने जिस प्रॉपर्टी को खोया है, जिसका आपका लॉस हुआ है, वो प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, पोजेसर हो। ठीक है, आप उसके ओनर हो। तो क्या होता है कि जो और इसमें जो है वो रॉन्गफुल गेन में जो होता है वो प्रॉपर्टी को अक्वायर और उसका रिटेन भी होता है, यानी कि प्रॉपर्टी को अपने पास रखना जिसे आप मालिक नहीं है, भले ही शुरुआत में वो आपके पास सही तरीके से आई हो। ठीक है, रिटेन भी आप करते हो, उसको रख भी लेते हो यहाँ पे रॉन्गफुल गेन में। ठीक है, और रॉन्गफुल लॉस में क्या होता है? यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी का क्या होता है? डिप्राइव्ड होता है। ठीक है, यानी कि आपके प्रॉपर्टी से जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपसे छिन जाना, और क्या होता है? केप्ट आउट होता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको इस्तेमाल करने से रोका जाना, या किसी और के कब्जे में चला गया तो आप तो उसका यूज ही नहीं कर पाओगे ना, और आप उसके मालिक भी हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
तो ये जो एक एक्ट है फ़ोन का चोरी होना, ठीक है, ये फ़ोन है उसका चोरी होना, उसका डुअल कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। एक इंसान को जो मालिक है उसको रॉन्गफुल लॉस होगा और जो लिया चोरी किया उसको रॉन्गफुल गेन होगा। तो इसे हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपका कोई मोबाइल फ़ोन है, हाँ, उसको कोई चुरा लेता है तो क्या होता है, एक साथ में दो काम होता है। आपको क्या हुआ, आप ओनर है, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जो उसको चुरा लिया उसके लिए रॉन्गफुल गेन हो गया, ठीक है। तो इस सीन में जो है इसमें क्या हुआ, देखो कैसे पता चलेगा कि किसी को रॉन्गफुल गेन हुआ और किसी को रॉन्गफुल लॉस हुआ, तो देखते हैं, ठीक है। तो इस देयर अ गेन ऑफ अ प्रॉपर्टी, कैसे पता चलेगा कि जो चुराया उसको गेन हुआ है। तो जो टेकर था, जो चोर था, वो क्या किया, प्रॉपर्टी मोबाइल फोन को, उसको क्या हुआ, मोबाइल फोन का एक प्रॉपर्टी, मतलब जो मोबाइल फोन है वो तो प्रॉपर्टी हुआ ही, और वो उसके कब्जे में चला गया तो उसको गेन हुआ ना। फिर क्या है, वॉज इट बाई अनलॉफुल मीन्स, तो इसका आंसर है यस, द फोन वॉज टेकन बाई फ्रॉम द ओनर्स पोजेशन विदाउट परमिशन और पेमेंट। मतलब कि ये जो फोन है ये ओनर के पास था और ये जो चोर है उसे पूछ कर तो चुराएगा नहीं, चोरी छिपकर जाकर उसके पोजीशन से, उसके पास से चुरा लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अनलॉफुल मीन्स यूज किया है ना, गैर कानूनी तरीके से फोन चुरा लिया। और ये तीसरा कहता है वॉज द टेकर लीगली इंटाइटल, ये जो चोर था वो लीगली इंटाइटल था इस फोन के लिए, तो मतलब या उसका मालिक था, तो इसका आंसर है नहीं, उसका तो मालिक नहीं था, तो यहाँ पर होगा नो, द टेकर इज नॉट द ओनर एंड हैज नो लीगल राइट टू द मोबाइल फोन। इट मीन्स कि उसके मोबाइल फोन पे उसका कोई लीगल राइट नहीं था। किसका लीगल राइट था, तो ओनर का था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टी का गेन हुआ, अनलॉफुल मीन्स से हुआ, और जो गेन जिसको हुआ वो लीगली इंटाइटल नहीं था। तो यहाँ जो रॉन्गफुल गेन हुआ किसको हुआ, तो ये चोर को हुआ, ठीक है। अब देखते हैं रॉन्गफुल लॉस का, ठीक है। तो ये जो रॉन्गफुल लॉस हुआ, वॉज द लॉस कॉज बाय अनलॉफुल मीन्स, यानी कि जो ये ओनर था इसको जो लॉस हुआ वो अनलॉफुल तरीके से हुआ, तो हाँ, क्योंकि उसका फोन चोरी हुआ तो अनलॉफुल ही तरीका से हुआ ना। तो द टेकर गेन्स पोजेशन ऑफ, सॉरी, yes the owner lost the phone because it was unlawfully taken, मतलब गैर कानूनी तरीके से उसका फोन चुरा लिया गया। तो और उससे क्या हुआ, जो ओनर को है वो लॉस हो गया। तो ये क्या कहता है, वॉज द पर्सन हु लॉस्ट इट लीगली इंटाइटल, यानी कि जो पर्सन है, जो ओनर है, जिसकी प्रॉपर्टी फोन गुम हुई है, चोरी हुई है, क्या उसके लिए लीगली इंटाइटल था, तो उसका आंसर है यस, क्योंकि उसका ओनर था, ठीक है ना, उसने खरीदा होगा फोन और उसके पास लीगल राइट्स भी था फोन रखने का, है ना। तो यहाँ पे दोनों का ये हुआ ना, दोनों का ये जो एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट था वो मैच हुआ कि रॉन्गफुल लॉस के लिए क्या होना चाहिए, तो अनलॉफुल मीन्स से उसका प्रॉपर्टी लॉस होना चाहिए, और वो जो पर्सन है जिसका लॉस हुआ है वो उसका लीगली उसका राइट हो, वो उसका ओनर हो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी उसको गेन होना चाहिए, किसी को जिसका मतलब जो चोर है उसको गेन हुआ प्रॉपर्टी, कैसे हुआ, अनलॉफुल तरीके से, और उसका वो लीगल ओनर भी नहीं था। तो एक जो एग्जाम्पल, ये फोन चोरी होने के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी को जो ओनर है उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है और जो चोर है उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है, ओके। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इस पे, एक इम्पॉर्टेंट हमारा लैंडमार्क जजमेंट है, कृष्णा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था इसको देखते हैं, ओके। तो ये जो हमारा केस है कृष्णा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये हेल्ड हुआ था, या फिर इसके केस में जो है वो कोर्ट ने डेफिनेशन को थोड़ा सा और भी ज़्यादा ब्रॉड किया था, और उसमें बताया था कि रॉन्गफुल जो गेन होता है वो क्या होता है, रॉन्गफुल रिटेंशन भी अपने आप में मतलब इंक्लूड करता है, ठीक है। रॉन्गफुल रिटेंशन का मतलब होता है कि अपने पास गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना, ठीक है। तो रॉन्गफुल गेन उसको भी शामिल करता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास गलत तरीके से रख रहे हो, और रॉन्गफुल लॉस का ये भी मतलब इंक्लूड करता है अपने में कि बीइंग केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है उसको आपने, जो मालिक है उसके प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है और उसको यूज ना, मतलब उसके प्रॉपर्टी को उसके पास से हटा दिया और आप उसका यूज कर रहे हो, है ना। तो रॉन्गफुल गेन क्या कहता है, इंक्लूड करता है रॉन्गफुल रिटेंशन, हाँ। और रॉन्गफुल लॉस क्या इंक्लूड करता है, बीइंग केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, किससे केप्ट आउट करना, तो जो लीगली ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उससे आप उसको दूर रखते हो उस प्रॉपर्टी को, ओके।
तो और ये जो हमारा कंसेप्ट है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इतना, तो ये जो थेफ्ट का केसेस होता है, जैसे चोरी का, चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या फिर फ्रॉड का, इसके लिए हमें ये जो दो कंसेप्ट है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का, इसको समझना जरूरी है ना। बिना इसको समझे हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये जो थेफ्ट है ये मतलब हुआ है या नहीं, चीटिंग हुआ है या नहीं, है ना। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का, इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका इंग्रेडिएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि क्या सच में चोरी हुआ था या चीटिंग हुआ था। तो आई होप कि आपको ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ऐसे ही लीगल कंसेप्ट्स को इजी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको शेयर करें